साहब रुक जाइए। कौन है तू? साहब मेरा नाम संतोष कुमार है। कंसराज जी मेरे बड़े भैया हैं साहब, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो, बोलो। बात को सुनिए मेरे हुजूर, बात को सुनिए मेरे हुजूर, मेरे भैया का कौन कसूर। तू जानना चाहता है तेरे भाई ने क्या गुनाह किया है? साहब हम तुझे जरूर बताएंगे। गलत है सोचिए मेरे हुजूर, गलत है सोचिए मेरे हुजूर, मेरे भैया का कौन कसूर। साहब मैं जानना चाहता हूँ कि आज हमारे भाई ने क्या गुनाह कर दिया जो आप हाथ में हथकड़ी लगाकर मेरे भैया को थाने ले जा रहे। साहब मेरा भाई कोई चोर डाकू नहीं है साहब, आज तक कभी मेरे घर पुलिस नहीं आई। जरूर आज आपको कोई गलत फहमी हो गई है साहब। संतोष तू जानना चाहता है तो सुन मेरी बात। अबे शराबी ये साला मक्कार, शराबी ये साला मक्कार, दिया इसे बुढ़िया को है मार। इस विषैले नागी को भाई का नाता दे रहा और मार कर मां को तेरा भी हिस्सा ले रहा। इसे भाई कहना बेकार, इसे भाई कहना बेकार, जिया इसे बुढ़िया को है मार। संतोष कुमार किस भाई को तू अपना भाई कह रहा है रे? इस साले शराबी कंसराजुआ को जिसने शराब के नशे में दौलत की चाह में आकर के अपनी सौतेली मां यानी तेरी मां का इसने कत्ल कर दिया। साहब मैं मानता हूं कि मेरे भैया शराब पीते हैं, शराब पीने की आदत है, लेकिन मेरे भैया मेरी मां का कत्ल करेंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता है साहब। ऐसा ही हुआ है संतोष कुमार, तुम्हारी मां का इसने कत्ल किया और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह कोई दूसरा नहीं संतोष, बल्कि ये तेरा बाप जगन्नाथ जाहिल है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो बुला अपने बाप को और पूछ की सच्चाई क्या है। अबे जगन्नाथ समझा अपने लौंडे को, बता की सच्चाई क्या है। बाबूजी बोलिए ना, क्या बात है, सच्चाई क्या है बाबूजी? इंस्पेक्टर साहब क्या करें? संतोष कुमार साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो बर्बाद हो गया रे संतोष। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे आंखों के सामने ऐसा इनको हो जाएगा। तुम सब भले अलग हो मुझसे, लेकिन मेरा प्यार मेरा स्नेह वही था जिस तरह से सब कोई साथ में रहते थे। ये जानता है अच्छी तरह से कि दारू पीता है, जुआ भी खेलता है,
धन और दौलत के चक्कर में पड़ करके बेचारी के गले में फांसी के फंदे लगा कर उसे जान से मार दिया। संभालो संतोष, अपने आप को संभालो। जगन्नाथ जी यहाँ आइए। हाँ साहब। देखिए जगन्नाथ जी, आप रोइए मत। क्या करूं साहब, रोने के अलावा बाकी क्या है। बात सच कह रहे हो जगन्नाथ जी। देखो, हम आपके दिल की दर्द को अच्छी तरीके से समझते हैं और ये भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि जिसकी पत्नी अधर में छोड़कर इस दुनिया से चली जाए, उस इंसान के ऊपर क्या गुजरे। साहब अब क्या करूंगा मैं। समझा सुहागी पहाड़ फाट पर अब चौक खड़े। देखिए आप रोइए मत। इस वक्त हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। ठीक है साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को आपके सुपुर्द कर देंगे। होंगे? बहुत अच्छा साहब, कम से कम अपने हाथ से बेचारी का कफन दफन तो कर लेंगे। रोइए मत, रोइए। थोड़ा समझा यार, बुढ़ा रो रहा बेचारा, समझा दे। का कर बा क्या करूं बेटा, रोज अब कैसे होगा बेटा, ये तो दुनिया छोड़कर चली गई। रोवा जी क्या करूंगा, कैसे करूंगा। हम जानते है तुम्हारा दर्द हम समझ सकी थी। हाँ बेटा, क्यों नहीं। बुढ़ाई दाग तोरे सहारा रहे। हाँ बेटा। जीवन साथी तोहार रहे, अब मर गई तब तू अकेला हो गया। हाँ बेटा। ये सोचा तो अब कैसे हमार बीती, कैसे बीतेगी। का कर बे अब ऐसे बीती। ये हार का है बजा बताओ। जब हम रोवे लगी तो हमार हाथ वो थीले लगा था, मतलब काम नहीं करता। रे तो ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही बिता लूंगा। अब ऐसे बीती का कर बे। ठीक है। रोवा जी हम तो आज विधवा पेंशन लगवाए दे। ए सेक्रेटरी के बाप साले, वो कोई औरत है बे उसे विधवा पेंशन लगवाएगा। इनकर मेरा उमर के इनका आता है, अब कैसे होई, हम कहे वैसे न होई। अबे हरामखोर, उससे वृद्धा पेंशन लगेगी, क्या समझा। एक काम करो, लाश का पंचनामा भरो, सील मोहर करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। साहेब आप तो जानत हैं कि हम शरीर से कमजोर रही, हमारे दोनों किडनी नहीं बताए। अगर यही हाल रही सारे तो कल लखवा तुरंत मारी। हाँ, जो कह रहा हूँ उसको कर। हम अकेले ना उठाए पाओ। अरे वो लोग भी हाथ लगवाएंगे, चल। तुम लोग भी हाथ लगवा रहे। अरे जना पाएगा हा सहारा। देखा कंसराज, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आज ये तेरी करनी का ही फल है हरामखोर, जो तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। शराबी, साहब आज मेरी माँ तो साहब दुनिया छोड़कर चली गई। मैं तो अनाथ हो गया साहब, इस दुनिया में कोई नहीं रहा मेरा आप साहब। लेकिन साहब न जाने क्यों साहब हमारा दिल एक बार भी गवाही नहीं दे रहा है कि मेरे भैया ने मेरी माँ का कत्ल किया है। संतोष कुमार, संतोष, हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं। देखो संतोष, कानून जज्बातों से नहीं चलता है। कानून को ठोस सबूत की जरूरत होती है, एविडेंस की जरूरत होती है, गवाह की जरूरत। तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ, उस कत्ल का चश्मदीद गवाह बना हुआ है तुम्हारा बाप जगन्नाथ। संतोष देखो, इंसान दौलत, हवस और शराब के चक्कर में पड़कर उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो किस वारदात को अंजाम देने जा रहा है उसे कुछ ख्याल नहीं रहता है। उससे तो इतना भी ख्याल नहीं रहता है कि उसके पीछे उसका कुटुंब, कबीला, उसके बाल बच्चे सब कुछ छूट रहा है। जब वो इंसान वारदात को अंजाम दे लेता है तब उसे एहसास होता कि मैंने ये क्या किया। वही तेरे भाई के साथ हुआ। देखो संतोष, इस वक्त सारे सबूत, सारे गवाह तुम्हारे भाई के खिलाफ है। हम इसको इस वक्त ले जा रहे हैं थाने, इसकी जीडी तैयार करके हम फौरन इसको जेल भेज देंगे। और जब इसको हम पेशी के लिए अदालत में लेकर आएंगे, तुम्हें जो कुछ कहना होगा डायरेक्टली आकर अदालत में बोलना हो। क्या ठीक है साहब, आप मेरे भैया को ले जाइए। लेकिन साहब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं। बोले साहब हमें 2 मिनट का टाइम दे दीजिए।
हम अपने भैया से कुछ बात करना चाहते हैं साहब, प्लीज। ओके, डोंट वरी, रिलैक्स। हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात जरूर करवाएंगे। इधर आओ। ओ कंसराज, अपने छोटे भाई से बात करे। चल। अरे वाह भैया वाह, आज आपने ये क्या कर दिया? मार डाला ना मेरी माँ को, मार डाला मेरी माँ को, मुझे इस दुनिया में अनाथ बना दिया। भले ही मेरी माँ थी, आपकी सौतेली माँ थी, लेकिन हमसे ज्यादा प्यार आपसे किया करती थी। हमसे पहले खाना आपको खिलाती थी। अरे कभी कभी तो आप शराब पीकर गिर जाते थे, लेकिन मेरी माँ अपने हाथों से आपको उठाकर आपका मुंह धुलाती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती थी। लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा, मार डाला मेरी माँ को ना। अरे आपको धन दौलत जमीन जायदाद चाहिए थी, आपने हमसे एक बार कह दिया होता भाई, एक बार कह दिया होता, हम इस घर से अपनी माँ को लेकर हमेशा के लिए चले जाते। आखिर मेरी माँ की जान लेकर आपको क्या मिला भैया, क्या मिला? संतोष कुमार, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ ये भी सच है कि हमने माँ का खून नहीं किया। हाँ भैया, इस बात को मैं भली भांति जानता हूं कि आप मेरी माँ का खून नहीं कर सकते, लेकिन एक बात मेरे दिल दिमाग में कांटे की तरह चुभ रही है कि जब आपने माँ का खून नहीं किया तो फिर बाबूजी ने गवाही क्यों दिया? यही बात संतोष कुमार, यही बात मेरे दिलो दिमाग में हजम नहीं हो रही है कि मेरा बाप कमीना साला मेरे खिलाफ पुलिस को गवाही दे रहा है। ए संतोष, मैं नहीं जानता मुन्ना कि माँ इस घर में कब आई, लेकिन जब होश संभाला ना तो अपने आप को माँ की गोदी में पाया। बहुत प्यार करती थी बाबू जी, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार तो शायद मुझे जन्म देने वाली माँ भी न करती। ए संतोष कुमार, मैं कुछ बड़ा हुआ, जानने के लायक हुआ, तब तू माँ के गर्भ में आया। जिस दिन तू दुनिया में आया ना, माँ दर्द से तड़प रही थी, करा रही थी, आवाज दिया, कंसराज, अरे देख बेटा तेरा भाई आया है। मैं भागा भागा माँ के पास पहुंचा था ना संतोष, तो माँ ने सबसे पहले मेरे गाल को छुपा था। बहुत प्यार करती थी बाबूजी, इतना प्यार कि तुझसे ज्यादा मुझे प्यार करती थी माँ। तेरे हिस्से का खाना तक मुझे खिला देती थी। ए संतोष, हम दोनों भाई कुछ बड़े हुए, बाहर से खेल के जब एक साथ घर आते थे ना, तो मैं दोनों भाई पसार के बोलती थी, अरे वो मेरे राम लक्ष्मण। ए संतोष, मैं बड़ा हुआ, मेरी शादी हुई, मैं शराबी बन गया। जो माँ अपनी जान से और तुझसे ज्यादा तुझे चाहती थी, उस माँ को माँ नहीं मानता था, यहां तक कि तुझे अपना भाई भी नहीं। मेरी बेटी शिखा जब भी मेरे कमरे में प्रवेश किया मिलने के लिए, मैं उसे चांटे मार के भगा देता था। संतोष, ये कंसराज कभी किसी के सामने निगाह झुका के बात नहीं किया, लेकिन आज तेरे आगे हाथ जोड़ के एक विनती। भैया, जब घर में बेटी सयानी हो जाती है ना संतोष,
चौकीदारी इतनी कायदे से करता, इतनी कायदे से, जैसे एक चौकीदार। संतोष, आज ये चौकीदार जेल चला मेरी बेटी शिखा का ख्याल रखना और पता करना कि मां का कातिल कौन है। अगर पता चल गया ना तो साले को टुकड़े टुकड़े काटेंगे। अरे ये कचरा जेल जा रहा है, मरा नहीं है। इस घर में बहुत होशियारी से रहना, बहुत होशियारी से रहना। भैया, भैया, या भगवान, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई, कंसराज भैया जेल चले गए। अब तो हमें इस घर में बहुत होशियारी के साथ रहना होगा और पता करूंगा कि मेरी माँ का कातिल कौन है। अगर पता चल गया ना तो हम उसे बख्शेंगे नहीं साले को। रब ने भी मुझ पे सितम जो किया है, रब ने भी मुझ पे सितम जो किया है, सारे जहां का हमें गम दे दिया है, सारे जहां का हमें गम दे दिया है। रब ने भी मुझ पे सितम जो किया है। मुर्गी हाजिर है। चुप साले, मुर्गी क्या है बे? क्या है? मुजरिम हाजिर। रामपाल साहब, देखो ये कंसराज बहुत शातिर मुजरिम है। तो साहब, इसको ले चलो लॉकअप में डालो। मैं किसी जरूरी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फौरन हाजिर हो जाता हूँ। ओके? सर आप तो जानते हैं मैं कितना जिम्मेदार चौकीदार हूँ, कितना ईमानदारी और मन लगा के काम करता हूँ। हाँ, कभी मुझसे गलती हुई? कोई गलती नहीं। तो जब सर आप जानते हैं तो मुझ पर आप जिम्मेदारी डाल के जा रहे हैं सर, तो आप बेफकीर होके जाइए। अब चली ससुर, हम झोली टांग के भीख मांगत जाई, बेफकीर होगी जाई। चुप साले, बोलना नहीं आता। सर आप बेफिक्र होकर जाइए, टेंशन फ्री होकर जाइए। जी सर आप जाइए, मैं इनको लॉकअप में डाल। कोई लापरवाही मत करना। जी सर। सुनाई दिया? साहब बोले तुमको लॉकअप में डालना है, साहब थोड़ी देर बाद आएंगे, तब तुम्हारा चालान काट के तुमको जेल भेजा जाएगा, तब तुम्हारे देह की गर्मी निकाली जाएगी। पटक देव सर तो टुक 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 निकल ही आई। तो यार तेरी चौकीदार की ऐसी की तैसी। क्या समझता है बे तू अपने आप? मारूंगा साले, खोपड़ा फट जाएगा। मैं अपने आप को हाँ। क्या समझता हूँ? क्या समझता है? आई एम चौकीदार। चौकीदार साले, 2 कौड़ी की औकात साले की, झाड़ू पोछा लगाने वाला, जूते में पालिश लगाने वाला, पानी भरने वाला। तू सही कह रहा साला कंसराज से बात करेगा बे? है, तू सही कह रहा है। क्या कह मैं रहा झाड़ू है? पोछा करता हूँ, लेकिन जिसके जिसके जिंदगी मैंने झाड़ू पोछा किया वो सारी जिंदगी कचड़े के डब्बे में सड़ता है। और तू क्या बोल रहा है कि मैं 2 कौड़ी का हूँ? 2 कौड़ी का हूँ मैं, 2 कौड़ी तो हमारी पैदाइशी है, वो रही आई सर। समझा? एक बात सुना, औकात हमारे पूछा था, तोहरे जैसे कितना हमसे मिले मेरे तरसा थे।
वही साले पागल सागल, वही सारे देश का अगल पागल जो तो उसी मिले के तरसत। डोंट टच माय बॉडी बम बम पटक दिया सारे बम। क्या समझता है बे? तेरी चौकीदार चला जा नहीं बोल बे, बोल बोला तब तो बोली बे मैं को बता बे बोल, एक बात सुन ले सुनाओ बे। हम झगड़ा करे ना चाहते हैं नहीं करा हमके डराई तो ना है केवल हमारी हिम्मत ना पड़ती है बस आ नहीं तो सोचे थे भाई लड़का एक आध झाप मारते भाई गिर पर बेहोश हो जाए और साहब हमका कहे दुकानदार डावा बा हम जेका जेका मारू मरीन के उठाना है दोबारा समझा तो हाथ तू मार साले चौकीदार मारूंगा साले दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। अबे ओए फटे हुए ड्राम का साले टूटा हुआ ढक्कन साले चौकीदार से जवान लड़ा रहा है हाँ साले गंदी गटर की अबे तेरे जैसे कीटाणु कितना साले चढ़ते हैं इस पे साले इसको तो नौरतन पाउडर लगा